बिहार सदियों से अपनी गौरवशाली परंपराओं के लिए जाना जाने वाला राज्य, रामायण और महाभारत की धरती, सूफियों और बुद्ध महावीर के ज्ञान की भूमि। चाणक्य ने अपनी राजनीति और कूटनीति को यहीं धार दिया। सम्राट अशोक ने यहीं शांति का पाठ सीखा। महात्मा गांधी ने असहयोग और अहिंसा के अपने सिद्धांतों को आजमाया। विविध कला, बेहतरीन संस्कृति और अद्भुत ज्ञान विज्ञान, लहराती गंगा और संवारती प्रकृति। बिहार में रामायण काल के अनेक चिन्ह मिलते हैं। रामचरण इसी धरती पड़े थे। रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने यहीं की थी। पश्चिमी चंपारण में, हिमालय की तलहटी में, भारत नेपाल सीमा के पास गंडक नदी के तट पर रहते थे वाल्मीकि। यहाँ प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर भव्य मेला लगता है। यहाँ नारा देवी, गौरी शंकर और बेतिया राजाओं द्वारा निर्मित शिव का प्राचीन मंदिर स्थित है। सीतामढ़ी माना जाता है कि सीता का जन्म यहीं हुआ था। यहाँ 2 जानकी मंदिर हैं। पहला मंदिर सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है। मंदिर परिसर के पास ही सीता कुंड स्थित है। मंदिर के परिसर में ही हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है। दूसरा जानकी मंदिर सीतामढ़ी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मंदिर जिस स्थान पर निर्मित है, वही स्थान सीता का जन्म स्थान माना जाता है। सीतामढ़ी जिले में अनेक ऐसे मंदिर स्थापित हैं जो प्रचलित मान्यताओं के अनुसार रामायण कालीन हैं और उस काल की घटनाओं की पुष्टि करते दिखाई देते हैं। इन मंदिरों में है पुनौरा धाम, हलेश्वर स्थान, पंथ पाकड़, दरभंगा में अहिल्या स्थान, बक्सर में राम रेखा घाट, जमुई में गिद्धेश्वर, भोजपुर में तार, औरंगाबाद में सीता थाप, जहानाबाद में काको। ऐसे ही प्रमुख स्थल हैं जो बिहार में रामायण कालीन स्थानों की पुष्टि करते हैं। ये संपूर्ण क्षेत्र राम भक्तों की श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण है। सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को यहाँ हुआ था। यही वो स्थान है जहां गुरु नानक देव जी अपने भक्त सलिस राय की हवेली पर आए थे। सलिस राय गुरु नानक देव जी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी इस हवेली को धर्मशाला बना दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु गोबिंद सिंह एक महान योद्धा थे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और विजय प्राप्त की। गुरु गोबिंद सिंह जी न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वो कई भाषाओं के विद्वान थे। उन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत और पंजाबी का ज्ञान था। उन्होंने सिख धर्म ग्रंथ का 10वें खंड की रचना की। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख कानून को भी सूत्रबद्ध किया। साथ ही सिखों को 5 प्रतीकों को धारण करने का निर्देश भी दिया था। ये 5 प्रतीक हैं केश, कंघा, कड़ा, कछेरा और कृपाण। एक सच्चे खालसा की पहचान के रूप में माने गए। पटना साहिब दुनिया भर में फैले सिख धर्मावलंबियों के लिए बहुत पवित्र है। देश विदेश से हर वर्ष लाखों सिख यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। पटना के मध्य में बौद्ध धर्म की स्मृतियों को संजोए हुए बुद्धा स्मृति पार्क स्थित है। इस पार्क की स्थापना मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की प्रेरणा से राज्य सरकार द्वारा भगवान बुद्ध की 2554वीं जयंती के उपलक्ष्य में की गई थी। 27 मई 2010 के दिन परम पूज्य दलाई लामा जी के द्वारा इस पार्क का उद्घाटन किया गया था। इस पार्क की विशेषता यहाँ बना 200 फीट ऊंचा स्तूप है। साथ ही बौद्ध धर्म से जुड़े देश विदेश के अनेक स्मृति चिन्ह यहाँ संग्रहित किए गए हैं। इस पार्क में बौद्ध धर्म से जुड़ी अनेक गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है। बिहार की राजधानी पटना के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित बोधगया गया जिले से जुड़ा एक शहर है। बोधगया में बोधि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
तभी से ये स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। विश्वास किया जाता है कि यहाँ महाबोधि मंदिर में स्थापित बुद्ध की मूर्ति का निर्माण स्वयं भगवान बुद्ध ने किया है। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो ये निर्णय लिया गया कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की जाए, लेकिन उन्हें कोई ऐसा शिल्पकार नहीं मिला जो बुद्ध की आकर्षक मूर्ति का निर्माण कर सके। तब वहां पर एक व्यक्ति आया और उसने मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उसने कुछ शर्तें भी रखी। उसकी शर्त थी कि उसे पत्थर का एक स्तंभ तथा एक लैंप दिया जाए, उसे 6 महीने का समय दिया जाए और तय समय से पहले कोई मंदिर का दरवाजा ना खोले। उसकी सभी शर्तें मान ली गईं और वो व्यक्ति मूर्ति के निर्माण में लग गया। व्यग्र गांव वासियों से सब्र नहीं हुआ और उन्होंने तय समय से 4 दिन पूर्व ही मंदिर का द्वार खोल दिया। मंदिर में एक बेहद सुंदर मूर्ति मिली, लेकिन उसकी छाती वाला भाग पूरी तरह से तराशा नहीं गया था। कुछ समय बाद वहां रह रहे एक बौद्ध भिक्षु के सपने में बुद्ध स्वयं आए और उन्होंने बताया कि इस मूर्ति का निर्माण उन्होंने स्वयं किया है। बुद्ध की ये मूर्ति बौद्ध जगत में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त मूर्ति है। नालंदा और विक्रमशिला के मंदिरों में भी इसी मूर्ति की प्रतिकृति को स्थापित किया गया है। यहाँ देश विदेश से लाखों बौद्ध धर्म के अनुयायी हर वर्ष आते हैं। बुद्ध काल से भी पहले स्थापित राजगीर गौरवशाली मगध साम्राज्य की राजधानी था। इस शहर को पत्थर की विशालकाय दीवार से सुरक्षित बनाया गया था। प्राकृतिक रूप से 5 तरफ से पहाड़ियों द्वारा सुरक्षित इस शहर में महाभारत कालीन कई स्थल मिलते हैं। यहाँ का विश्व शांति स्तूप देखने योग्य है। इस तक पहुँचने के लिए रोपवे का प्रयोग किया जाता है। शांति स्तूप के निकट ही वेणु वन है। इसके बारे में मान्यता है कि यहाँ भगवान बुद्ध स्वयं आए थे और उन्होंने यहाँ साधना की थी। राजगीर में प्रसिद्ध सप्तपर्णी गुफा है, जहाँ बुद्ध के निर्वाण के बाद पहले बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये गुफा राजगीर बस पड़ाव से दक्षिण में गर्म जल के कुंड से 1000 सीढ़ियों की चढ़ाई पर है। बस पड़ाव से यहाँ तक आने का एकमात्र साधन घोड़ा गाड़ी है, जिसे यहाँ टमटम कहा जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राजगीर सदैव पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। यहाँ घोड़ा कटोरा के नाम से एक झील को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया। राजगीर से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित है नालंदा। प्राचीन काल में यहाँ विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया था। यहाँ विदेश से भी छात्र पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ मौजूद इस विश्वविद्यालय के खंडहर इसकी बुलंदियों की कहानी कहते हैं। वर्तमान सरकार ने यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है। यहाँ एक संग्रहालय भी है, जिसमें यहाँ से प्राप्त वस्तुओं को रखा गया है। नालंदा से 5 किलोमीटर दूरी पर प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल पावापुरी स्थित है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने यही निर्वाण की प्राप्ति की थी। इस मंदिर को जल मंदिर भी कहा जाता है। सफेद पत्थर से बना ये भव्य मंदिर कमल के फूलों से भरी झील के बीच बना हुआ है। पावापुरी का ये मंदिर जैन धर्म के मानने के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। देश के कोने कोने से जैन धर्मावलंबी यहाँ आते हैं। वैशाली में जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जन्म 599 ईपू के आसपास हुआ था। यहाँ दिगंबर जैन के भक्तों द्वारा एक मंदिर का निर्माण किया गया था। नालंदा से ही सटा है बिहार शरीफ। मध्यकाल में इसका नाम ओदंतपुरी था। वर्तमान में यह स्थान सूफी तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ बड़ी भव्य मस्जिद है, बड़ी दरगाह है। बड़ी दरगाह के निकट लगने वाला रोशनी मेला बेहद प्रसिद्ध है। बिहार शरीफ घूमने आने वाले मनीराम के अखाड़े अवश्य आते हैं। कहते हैं कि यहाँ सच्चे दिल से कोई भी मन्नत मांगी जाए तो वो पूरी जरूर होती है।
बिहार की राजधानी पटना से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सोनपुर। यहाँ हर साल कार्तिक पूर्णिमा से एक महीने के लिए मशहूर मेला लगता है। इस मेले का स्थान भी अपने आप में बहुत खास है। गंगा और गंडक के पावन संगम के पास ये मेला लगता है। ये मेला एशिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। यहाँ विभिन्न प्रजातियों के जानवर बिक्री के लिए लाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि संगम में डुबकी लगाने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। और इसी क्षेत्र में बसा है हरिहर नाथ मंदिर। कहा जाता है कि भगवान राम ने हरिहर नाथ मंदिर का निर्माण उस समय किया था जब वो सीता स्वयंवर के लिए राजा जनक के दरबार में जा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि युगों बाद राजा मान सिंह ने वर्तमान मंदिर को जीर्णोद्धार कर बनवाया था। महादेव मंदिर परिसर में भी कई छोटे छोटे मंदिर हैं। ये मंदिर हाजीपुर रेलवे स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। महात्मा बुद्ध की पावन भूमि के अलावा गया प्राचीन भारत की उन पवित्र स्थलों में से एक है जहां दूर दूर से लोग पिंड दान के लिए आते हैं। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश से लोग पितृ कार्य करवाने यहाँ आते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिना किसी सामग्री के भी अगर कोई 3 अंजलि पानी भरकर भी किसी को याद करके चढ़ाए तो पूरे पितृ कर्म कांड के बराबर है। गया में हर साल पितृ कार्यों को करने के लिए 14 दिन का उत्सव मनाया जाता है। इसे पितृपक्ष कहते हैं। यहाँ स्थित विष्णु पद मंदिर वैष्णव मंदिरों में विशेष माना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु के पद चिन्ह हैं, जिनकी यहाँ पूजा की जाती है। कहा जाता है कि यही भगवान विष्णु ने गयासुर का वध किया था। मौजूदा विष्णुपद मंदिर फल्गु नदी के तट पर स्थित है और यह 18वीं सदी के अंत में इंदौर की महारानी ने बनवाया था। इसके लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर से 1200 कारीगरों को बुलवाया गया था। इस मंदिर को बनने में 12 साल लगे थे। इस मंदिर की रचना कला अपने आप में विशेष स्थान रखती है। गया से बाईं तरफ रुख करें तो औरंगाबाद शहर की ओर पहुंच जाते हैं। सूफी सर्किट में आने वाले जिलों में औरंगाबाद का खास स्थान माना जाता है। यहाँ स्थित अमझर शरीफ के मकबरे को देखकर इतिहास की कुछ जानी अनजानी हकीकत समझने को मिलती है। कहा जाता है कि यहाँ मौजूद 2 पेड़ सैयद अमझर शरीफ के दौरे के हैं। राजधानी पटना से नीचे की तरफ जहानाबाद में हजरत बीबी कमल का मकबरा है। हजरत बीबी कमल जो इस देश की इकलौती महिला सूफी संत रही हैं। जहानाबाद रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर पटना और जहानाबाद को जोड़ने राजमार्ग पर यह मकबरा दिखाई पड़ता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल से ही मानसिक शांति पाने के लिए और रोगों से मुक्ति पाने के लिए लोग यहाँ आते थे। हर धर्म को मानने वाले लोग यहाँ आकर अपनी परेशानियों का हल ढूंढते हैं। मकबरे के पीछे बनी ताल से इस मकबरे का पूरा दृश्य दिखाई देता है। पटना की तरफ रुख करते ही पटना आरा हाईवे पर मुगलई और अफगानी कारीगरी की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलती है। एक दौर में दानपुर शाह दौलत की रियासत हुआ करती थी। अब ये मनेर शरीफ के नाम से विख्यात है। 1616 में बना शाह दौलत का मकबरा यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए एक खूबसूरत रत्न की तरह है। इस शाहकार की खूबसूरती का श्रेय जाता है इब्राहिम खां को, जिन्होंने अफगानी, तुर्की और मुगल कारीगरी के मेलजोल के साथ खूबसूरती की एक जबरदस्त मिसाल पेश की। लेकिन सूफी सर्किट की खूबसूरती सिर्फ यहाँ तक सिमट कर नहीं रह जाती। रोहतास में मौजूद शेर शाह सूरी का बनाया बेहतरीन मकबरा यहाँ आने जाने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसकी भव्यता के लिए कई बार इसकी तुलना ताजमहल से भी की गई। 1545 में तैयार हुए इस मकबरे की रूपरेखा अलीवाल खां ने बनाई थी। कहते हैं यहाँ न केवल शेर शाह सूरी की मजार है, बल्कि उनके घर के लोग और युद्ध में साथ रहने वाले उनके घोड़े को भी यही दफनाया गया है। चौरस आकार के एक पत्थर पर बने अष्टकोणीय मकबरे की चारों ओर झील है। नालंदा की ओर रुख करें तो सूफी सर्किट की एक और इमारत देखने को मिलती है। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक के खास धार्मिक सिपाही इब्राहिम बाया का मकबरा। पीर पहाड़ी पर बने इब्राहिम बाया का मकबरा श्रद्धालुओं के लिए एक धार्मिक स्थल है।
सूफी सर्किट का एक और खास स्थल है जामिया नहमानी खानकाह। कहते हैं कि खानकाह 1901 में बनाया गया था और इसे बनवाने वाले थे सूफी संत हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी। इस्लामिक शिक्षा के प्रचार में जिनका खास योगदान माना जाता है। आजादी की लड़ाई में भी इस स्थान की विशेष महत्वता रही। स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी यहाँ से ही की गई। इसकी सबसे बड़ी खासियत है यहाँ मौजूद संतों की पाक मज़ारें, जिनमें किसी तरह की कोई बाहरी रचना नहीं है और ये सिर्फ घास से ढकी हुई हैं। सूफी सर्किट की एक छोटी सी तस्वीर राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में देखने को मिलती है। यहाँ शीश महल, शाही संगी मस्जिद, इमारत, शारियां हैं। बिहार न सिर्फ इतिहास और विभिन्न धर्मों की धरती है, बल्कि प्रकृति की सुंदरता भी यहाँ मोहकता की अंगड़ाई लेती है। यही कारण है कि बिहार सरकार ने पर्यटन के महत्व को समझते हुए इस प्रकार राज्य में पर्यटन आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। इससे आम पर्यटक को राज्य में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सभी पर्यटक स्थलों को सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग से जोड़ा गया है। पर्यटकों की सुविधा के लिए ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था भी अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप की गई है। बिहार सरकार पर्यटकों की सुरक्षा के प्रति भी बेहद संवेदनशील है। लिहाजा प्रत्येक पर्यटन स्थल पर सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की गई है। बिहार सरकार द्वारा पर्यटन के विकास के लिए उठाए गए इन कदमों से बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दिखाई दी है। वर्ष 2005 में जहां केवल 68,80,665 पर्यटक बिहार में आए थे, वहीं 2012 में 2,14,47,099 पर्यटक बिहार आए। पर्यटकों की इस बढ़ी हुई संख्या से जहां राज्य में राजस्व की बढ़ोतरी हुई, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला। बिहार इन नई शुरुआत से अब विकास की नई इबारत लिखने लगा है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति का एक नया और शानदार उदाहरण बनने लगा है और इस प्रगति के शिल्पी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा के केंद्र बनने लगे हैं।